माँ ने तो जन्म दिया लेकिन जीवन नहीं दिया। इसीलिए गुरु को और परमात्मा को कहते हैं तुम्हें ही माता, तुम्हें ही पिता, तुम्हें ही बंधु, तुम्हें ही सखा, सब प्रभु तुम है, गुरु तुम है। जीवन गुरु देता है। सब थोड़ा शांत करके ध्यान करके देखे मैं क्या था और क्या बन गया है। मेरा जीवन क्या होता था, हम कहाँ होते थे। थोड़ा ऑब्जर्व करना, थोड़ा ध्यान करना। ज्ञान के बाद देखो कैसे जीवन बदली हो गया। प्रेम, प्रेम तो सब कहते हैं लेकिन प्रेम का पता है किसी को भी नहीं है। दुनिया में जब भी जिसने भी प्रेम किया है तो स्वार्थ के साथ। नहीं तो कहता है माँ का प्रेम जो होता है ना वो सच्चा प्रेम होता है। लेकिन जब तुम अनुभव करेंगे, हमने तो अनुभव किया है, तुम भी करना। जो बेटा कमा के आएगा ना तो उसको रात को उठ के भी रोटी गर्म पका के देगी, और जो नहीं कमा के आएगा बोलेगा माँ किचन में रखी है गर्म करके खाना। वहां भी भेदभाव हो जाता है। जो कमा के देगा तो उसको ज्यादा प्यार करेगा, जो नहीं कमा के देगा उसके लिए इतना प्यार नहीं रहेगा। बेटा है ठीक है, निभाना है। अपनी औलाद से इतनी ममता, फिर अपनी औलाद से उतनी नफरत। हमारे बाजू में एक लड़की ने जाके अपने मर्जी से लव मैरिज किया। बोला आज के बाद इस दरवाजे में कभी पांव नहीं रखना। मैंने बोला तुमने जन्म दिया है, तुम माता पिता है, लड़की का भी घर है। बोला अगर कभी इधर पांव रखा है तो याद रखना, धक्का देके निकालेगा, क्योंकि मेरे मर्जी से तुमने शादी नहीं की है, अपनी मर्जी से की है। वहीं राग वहीं द्वेष। तभी जब सच्चा गुरु मिलता है तभी आके प्रेम सिखाता है। और प्रेम कभी शरीर से नहीं होता है। कोई बोले मेरा बहुत प्रेम है, भाई इसको हम बहुत प्यार करते हैं। कितना प्यार करते हैं? इतना 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 प्यार करते हैं। लेने देने में, एक दूसरे के पास आने जाने में, प्रेजेंट देने में, सब बोलते हैं हम बहुत प्यार करते हैं। वो प्यार होता ही नहीं है। प्रेम गुरु आके सिखाता है, वो प्रेम होता है आत्मक प्रेम। तुमने मुझको प्रेम सिखाया, गुरु तुमने मुझको प्रेम सिखाया, सोए हुए हृदय को जगाया। ये हृदय सोया हुआ था अंधकार में, अंधेरा लगा पड़ा है अंदर, अंधकार। ममता में ही मर रहे थे, कभी सुखी कभी दुखी। किसने सराहा की, किसने कीर्ति की, किसने प्रेजेंट दिया, बहुत प्यार है, रिटर्न वापसी। मैंने तो इतना भी अनुभव किया। एक दिन एक हॉस्पिटल में पड़ा था, औरत को बोला याद रखना, सबकी लिस्ट रखना, कौन कौन आया था और कैसे कैसे फूल लेके आया था। बड़ा गुलदस्ता था, छोटा था, या एक सिंपल फूल लेके आया था। तो जब वो भी बीमार पड़ेगा तो हॉस्पिटल में जाएगा तो जो बड़ा गुलदस्ता लेके आया था तो बड़ा गुलदस्ता देंगे, छोटा फूल तो छोटा फूल देंगे। माना अंदर में पूरा हिसाब किताब रहता है, प्रेम होता ही नहीं है। ये स्वार्थ। और गुरु आके निस्वार्थ प्रेम सिखाता है। तुमने मुझको प्रेम सिखाया, सोए हुए हृदय को जगाया, एक नई दुनिया में बसाया। हमारे पास कई आते हैं, मिलन होता है, कई शहरों से आते हैं, फिर बोलते हैं जो जिस शहर से आया है, कोई भोपाल तो बोलता है वापस भोपाल जा रहे हैं, कोई इंदौर से तो इंदौर में, कोई अहमदाबाद तो अहमदाबाद, कोई बॉम्बे तो बॉम्बे, पूना तो पूना। हम बोला इतना ज्ञान सुना यहीं भूल गए। तुम किस देश के वासी है? तुम कहाँ रहते हैं? बेगमपुर में। याद रखना।
अपना शहर भूलता नहीं है, अपना शरीर भूलता नहीं है। एक दिन दादा ने चैलेंज दिया, बोला आज चैलेंज है तुमको, जो भी अपना नाम भुला के आएगा, नाम भुला के आएगा, उसको 1 करोड़ रुपया नकद इनाम में, लॉटरी है, भुला के और नाम। आज भी तुम्हारे नाम से कोई गाली देगा, कुछ शब्द बोलेगा तो रात की नींद भी खराब हो जाएगी, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, मेरे को मेरे को मेरे को मेरे को मेरे को। तभी रमन में ऋषि के पास जब भी कोई सवाल पूछने के लिए जाता था, वो हमेशा मौन में रहता था, फिर भी कभी कभी कोई आके सवाल पूछता है, बोलता है जाके अंदर अपने इंक्वायरी करो, जाके अंदर से, अपने अंदर से जाके पूछो, हु एम आई, व्हाट एम आई, मैं कौन हूं, पहले उसको जानने की कोशिश करो। देह में रहेगा तो दुख ही दुख है। एक नई दुनिया में बसाया। कौन सी दुनिया? गुरु ऐसी दुनिया में लेके चलता है जहां तू मैं नहीं होता है। हल उत्तेजते तू माना है, जहां तू और मैं है झगड़ा ही झगड़ा है। एक दिन एक संत एक दरवाजे के बाहर भीख मांगने के लिए आया, तो एक औरत धान कूट रही थी, धान चावल, तो उसको 2 चूड़ियां पड़ी थी और बड़े जोर से आवाज आ रहा था, टिंग 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 टिंग। दरवाजा खुला, धान लेके आई। बोला माता जी आज तो आपने बहुत कुछ मेरे को दान में दे दिया। बोला मैंने दरवाजा ही अभी खोला है, मैंने अभी दिया कहाँ है, मैं अभी तो ये धान लेके आई हूँ, चावल लेके आई हूँ। बोला नहीं, इससे पहले मेरे को बहुत कुछ आपने दे दिया है। बोला क्या दिया मैंने? बोला जब धान कूट रही थी तो बड़ा आवाज आ रहा था, टिंग 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 टिंग। मेरे अंदर से, मेरे विवेक से आवाज आया, जहां 2 है वहां झगड़ा ही झगड़ा है। अभी कई शादियां करते हैं, पहले लड़कियां होशियार होती है, बोले याद रखना शादी मेरे साथ करता है ना, लेकिन बुढ़े के साथ नहीं रहने का है, नई सास होनी चाहिए, नई ससुर, अकेला रहने का है। चलो ठीक है। हम पूछते हैं भाई अकेले रहते हैं, अभी खुश हैं? बोलता नहीं, रोज झगड़ा होता है। भाई क्यों? मेरे को क्या पता, ये तो रात दिन शराब सिगरेट पीता है। जब शादी नहीं की थी तो 1 महीने का टेलीफोन का बिल आता था 50,000 रुपया, अभी 5 रुपए भी नहीं आता है। थक के मर के आके बोलता है दाल चावल दे और रोटी खा के सो जाता है। नहीं तो बस रात दिन हेलो माय डार्लिंग, कैसे है, तेरे बगैर जी नहीं सकते हैं, ये है, थोड़ा संगीत तो सुनाओ, तू मेरे पास है मैं तेरे पास हूं। बड़बड़ी बंद हो गई है, बात भी नहीं करता है, तलाक है। 2 माना झगड़ा, पर हल उत्तेजित तू माना है। गुरु ऐसी जगह लेके चलता है जहां तू और मैं नहीं है, हम और तुम नहीं है, नहीं हम नहीं तुम, तो सब दफ्तरी गुम हो जाता है, सब कर्म का खाता ही खत्म हो जाता है। कभी कितनी सुंदर बात सुनी, कभी मुक्ति के पीछे नहीं जाना, भाई मेरे को मुक्ति चाहिए, मैं समाधि में कैसे बैठूं, मेरे को ध्यान करने का है, कब मुक्त होऊंगा, कैसे होगा, नहीं। जिस दिन जिसके भी अंदर में कोई भी होवे आत्मक प्रेम जाग गया, समझो मुक्त हो गए। परमात्मा का नाम ही रखा प्रेम। व्हाट इज गॉड? दुनिया में कभी ऐसा मिसाल सुना है जो कोई बोले मेरे को परमात्मा का दीदार हो गया, मैंने परमात्मा का दर्शन किया? हो ही नहीं सकता है। परमात्मा का दीदार तो होता ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा के दीदार के लिए खुद को गंवाना पड़ता है। तो कौन आके बताएगा मैंने दीदार किया? खुद रहेगा नहीं। नमक की डली जाती है सागर की गहराई देखने के लिए, आज तक लौटी नहीं है, वो सागर का रूप बन गई। टू सी गॉड इज टू बी गॉड, टू सी गॉड इज टू बी गॉड। खुद भगवान बन गया, अभी क्या के बताएगा? और जब लग देखी तब लग माया। जो बोलता है मैंने दर्शन किया, भाई आत्मा का साक्षात्कार कब होगा? ऐसे भड़म में तुमको डाल देगा साक्षात्कार। तुम भाई मैंने ऐसे तो ज्ञान है, ऐसे शांति है, ऐसे मेरा प्यार भी है, लेकिन अभी तक मेरे को ना साक्षात्कार नहीं हुआ है। अंदर ही मन बोलेगा। किसी को भी तुमको गुमराह करने का है ना, ऐसी 2-4 बात
अरे बस मैं न बैठता हूँ, क्या अंदर लाइट आती है, बस पहले रेड लाइट आ जाती है, फिर येलो, और ऊपर जा रहे हैं, अभी ग्रीन लाइट, और ऊपर जा रहे हैं, चंद्रमा तक पहुंच गए हैं, आकाश से ऊपर जा रहे हैं। सब हैरान हो जाएगा, भाई ये तो पहुंचा हुआ शख्स। आत्मा के साक्षात्कार में कई गुमराह हो जाते हैं। अभी भी बैठे हैं ना, तुम बैठे ना, अंदर वाला मन जरूर बोलेगा, भाई सच्ची बात है, मेरे को भी अभी साक्षात्कार तो नहीं हुआ है। बाहर से चाहे तुम बोलो या नहीं बोलो, लेकिन अंदर वाला मन कहता है ऐसे शांति है, ऐसे प्रेम है, ऐसे श्रद्धा है, लेकिन ये जो साक्षात्कार है वो अभी नहीं हुआ है। तो साक्षात्कार क्या होता है उसको जानना पड़ेगा। आत्मा पशंती आत्मा, प्रेम के दुनिया में आ गए, गुरु ने प्रेम सिखाया और गुरु के प्रेम में ये देह अध्यास विकार सहित खत्म हो गया, देह अध्यास खत्म हो गया, आत्म भाव हो गया। अभी होगा प्रेम। प्रेम मन आत्मक प्रेम। प्रेम लेने देने से नहीं होता है। बड़ा बड़ा प्रेम है, रोज जाता है, रोज मिलते हैं, रोज ये होता है, एक दूसरे को प्रेजेंट देते हैं, कोई चांदी की दे दो, सोने की दे देते हैं। ये सब बाहर के शो है, बाहर की बातें हैं। प्रेम में कोई एक्शन नहीं होता है, याद रखना। लव इज नॉट एन एक्शन, लव इज एन स्टेट। अंदर का भाव होता है, एक्शन नहीं होता है। जप्पी पहनी, पांव पड़ा, प्रेजेंट लेके आया, तो इसका बड़ा प्रेम है। प्रेम में एक्शन नहीं होता है, नो एक्शन। प्रेम एक स्टेट होती है, आत्मक प्रेम होता है, सच्चा प्रेम होता है। प्रेम में द्वैत नहीं होता है, दो नहीं होता है। प्रेम दूसरे से नहीं होता है। राधा ने जब कृष्ण से प्रेम किया तो वो कृष्ण का रूप बन गई। राधा के अपने को मिटा दिया। कृष्ण ने जब प्रेम किया तो वो राधा का रूप बन गया। कृष्ण राधा बन गई, राधा कृष्ण बन गया। माना देह अध्यास को खत्म कर दिया, आत्म भाव में आ गए। दूसरा देखना बंद कर दिया। बाकी वो प्रेम तो बाहर का होता है दुनिया में। आज प्रेम है। हम जब पहले आए थे तो तब पहले सब सवाल पूछते थे। तुमसे भी हम वही सवाल पूछते हैं। तुम्हारा प्रेम जो है आज वैसे ही पूर्णमासी है, फुल मून है। तुम्हारा फुल मून जितना प्रेम है या उमास का जो चांद, दूज का जो चांद होता है उतना प्रेम है। कितना प्रेम है? फुल मून जितना है या दूज के चांद जितना है? हाँ, ये पड़ा हुआ दई। अरे सच बताओ, फुल मून जितना नहीं है? नहीं। अरे छाचा ने बेचारा हैरान परेशान। जब फुल मून है वो कमती होते 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 पछाड़ी को उमास की रात हो जाती है। और ऐसे कई आए जिसका फुल मून जितना प्रेम था, अमास जैसी रात आई और भाग गए। और जो दूज का चांद होता है, बढ़ते 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 आखिर फुल मून जितना प्रेम हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। और गुरु मिलता ही इसीलिए इसलिए तुम पूर्ण बन जाओ, पूर्णता में आ जाओ। और पूर्णता में तब आएगा जब अपने स्वरूप को जानेगा, जागेगा। इसलिए संगीत जो चलता है, गीता का ज्ञान का मतलब ही है गीत आत्मा का। आत्मा का संगीत चलता है बार बार। तुम तीनों ही काल में, ये शरीर नहीं है, शरीर मटका रोज देख रहे हैं, टूट रहा है, फिर भी ये मन अंधा कभी देखता नहीं है, बैठा कभी सुनता नहीं है। ये कई जन्म मंशदेही मिली इस अंधे मन ने, इस बैठे मन ने ये मंशदेही गंवा दी। इसलिए जब भी ये वाणी सुनते हैं मन से सुनना। नानक नाम वचन मन सुने, नाटक न सुने। कान से जो ज्ञान हो रहा है बुद्धि तक तो आएगा। तुम बोलेगा मैं जानता हूं, मेरे को पता है। अगर पता है तो मौत से डर क्यों लगता है? जब मौत है ही नहीं तो डर क्यों लगता है? अभी भी अंदर में कईयों को डर लगता है।
क्योंकि मौत सच लगता है, अभी भी चेहरा बदली हो जाएगा। और किसी का दोष भी नहीं है, क्यों कि अंदर में मन, भीतर में किसी न किसी का कोई न कोई आधार लेके बैठा है। और अचानक ये मौत आता भी अचानक है, परीक्षा अचानक आती है। अचानक हार्ट फेल हो गया सोते सोते, जैसे एक धधका आ जाता है, ऐसे शॉक लग जाता है। हाँ, क्या हो गया, ऐसे कैसे होगा? कल मेरे से मिले, मेरे सामने बैठे थे, अभी अभी तो मिले। हम कानपुर में थे तो हमारी जो माता तुलसी है उसके मर्द दुकान में बैठा था, एक दोस्त मिलके गया। वो जब अपने दुकान में पहुंचा तो किसी ने उसको टेलीफोन किया तो नारायण दास का शरीर शांत हो गया। बोला तुम पागल खाने में भर्ती हो जाओ, मैं अभी मिल के आया हूँ। बोला अभी हुआ है, शरीर शांत हुआ है। बोला हो ही नहीं सकता है। वापस आया, देखा, कमाल हो गई, मियाँ बीवी सोए पड़ी हैं इकट्ठे एक ही पलंग पर। 2-3 घंटा पहले मर्द का शरीर शांत हो गया, पता नहीं लगा है। हैरानी की बात है। तभी गीता भगवान हमेशा कहते थे एक कांच का ग्लास भी जब गिरता है तभी टूटता है, और मनुष्य तो बगैर गिरने के ही टूट गया, और फिर भी इतना अहंकार। कई कहते हैं मेरा अहंकार नहीं जाता है, फिर अहंकार आता है। ये आता है क्योंकि तुम अंदर में ऑब्जर्व नहीं करते हैं, क्योंकि ज्ञान मन से नहीं सुनते हैं, क्योंकि कभी भी वचन सुन के अंदर ध्यान नहीं करते हैं, सबक को पक्का नहीं करते हैं। एक ही क्लास में जब एग्जाम होता है, रिजल्ट आती है 50%, तो जो बच्चे फेल होते हैं उनसे हम पूछते हैं तुम फेल क्यों हुआ? बोला पेपर बहुत डिफिकल्ट था। मैं बोला वही क्लास, वही टीचर था, वही प्रोफेसर था, वही सब्जेक्ट थे सेम। इस लड़के की डिस्टिंक्शन मार्क आई है 95% और तुम फेल हुआ है, तो ये कैसे? इसकी जो है 95% कहां से आई, डिस्टिंक्शन मार्क कहां से आई? माना तुमने पढ़ाई ठीक नहीं की है। एक को मौत का असर नहीं होता है, एक को होता है। माना पढ़ाई ठीक नहीं की है, अभ्यास ठीक नहीं किया है। अभ्यास तेजे जी घटता ही है, विश्वास तेजे जी घटता ही है। माना अपने में विश्वास नहीं आता है। आज भी हम कई टूर्स पर गए हैं, माता के साथ भी गए हैं, कई शहरों में गए हैं। सबसे पूछते हैं तुम्हारा गुरु में कितना विश्वास है, और सब कहते हैं बीसा ने 100%, 120%। सच्ची बात है, विश्वास करते हैं हम, तुम्हारा बिल्कुल विश्वास है, 100% है, 120% है, बीसा ने विश्वास है। लेकिन फिर लौटा के हम बोलता है तुमको अपने में कितना विश्वास? वो वापस अपने में विश्वास लेके आओ। जब पहले गुरु के पास जब कोई भी आता है तो बोलता है गुरु मैं तेरा हूं। जब प्रेम हो जाता है गुरु के साथ, बोलता है गुरु तू मेरा है। और जब पूर्ण ज्ञान हो जाता है, बोलता है गुरु जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है। माना आत्मा में जाग जाता है। कईयों को फिर अंदर में ही आता है, तो जब हम आत्मा में जागेगा तो कहीं मेरे को अहंकार तो नहीं आ जाएगा? नहीं, अगर गलत ज्ञान, उल्टा ज्ञान लेगा तो अहंकार आएगा। क्योंकि आत्माकार तो जरूर अपने देह से ऊपर उठेगा, देह अध्यास जब जाएगा तभी तो आत्मा में जागेगा, तो अहंकार कहाँ से आएगा? और भी जो है सबके आगे उसका, ये जो प्रेम की बात अभी चल रही थी, अभी तुम्हारा प्रेम सर्व से हो जाएगा। चरण धूल तेरे जन की हो। अरे सारे संगत की, सारे दुनिया की चरणों की तुम धूल बन जाएगा। इतना मन में अंदर में निमिरता आ जाएगी, मन नेवा हो जाएगा, लेकिन मत ऊंची होगी। मत में ज्ञान होगा, अंदर में आत्मा का निश्चय पक्का होगा, तभी होगा सच्चा प्रेम। तभी तुम्हारे अंदर में ही तसल्ली हो जाएगी। मैं 24 ही घंटा आनंद में बैठता हूं।
सच्चा गुरु हमेशा हमको सहज समाधि सिखाएगा। समाधि में बैठो नहीं 1 घंटा भाई बैठने का है, ध्यान करने का है, नहीं। सतगुरु सहज समाधि सिखाया, शिवोहम का मंत्र जपाया। तो अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, शिवोहम 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 शिवोहम। मैं ही शिव हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं आत्म स्वरूप हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं सदाई हूँ। मेरे पास मृत्यु कभी आ नहीं सकता है, मेरा कभी मौत नहीं हो सकता है। कोई ऐसी तलवार नहीं है जो मेरे को काट सके, कोई ऐसी अग्नि नहीं है जो मेरे को जला सके, कोई ऐसा पानी नहीं है जो मेरे को डुबा सके, कोई हवा नहीं है ऐसी मेरे को सुखा सके। मैं वो अमर आत्मा हूँ। लेकिन तीनों ही काल में मैं ये शरीर नहीं हूँ। शरीर तो एक 5 तत्व से बना हुआ है, 5 तत्व में मिल जाएगा।